सो हेलो एवरीवन, हेयर कुछ मतलब योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बोस। सर हमने लास्ट क्या किया, इंडेक्स नंबर 7 के टोटली इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, राइट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इंडेक्स नंबर 7 के टेक्स्ट नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा है नहीं, आई थिंक 5 ही क्वेश्चन है, तो सिंगल वीडियो में करके खत्म करने वाले हम लोग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। करना क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट है तो उस एडजस्टमेंट्स को देखो सबसे पहले। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी डिक्लेयर एंड पेड। डिक्लेयर्ड एंड पेड मतलब पैसा गया डिविडेंड का कितना, 2500 रुपये। फाइनेंस में 2500 रुपये लेस होंगे और 46,000 रुपये कैश पे करें तो एक्वायर्ड ए न्यू फिक्स एसेट। ठीक है, 46,000 रुपये इन्वेस्टिंग में माइनस होंगे। चलो आ जाओ आंसर में आओ। फर्स्ट का आंसर दोनों तरीके से करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई बात नहीं। सर फाइनेंस में से 2500 रुपये माइनस और 4600 रुपये किस में चले गए, इन्वेस्टिंग में से माइनस कर दिए। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे हम लोग, पहले डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में सेल दिया हुआ है आपका, सेल दिया हुआ है तो मतलब डेटर को हिलाएंगे। सर सेल दिया हुआ तो मतलब डेटर को हिलाएंगे। डेटर कितने के हैं, डेटर कहाँ है भाई इसके, ये अकाउंट रिसीवेबल 32,500 और 25,000, 32,500 और 25,000 सेल किया तो डेटर बड़े होंगे कितने, 2 लाख रुपए। 2,32,500 माइनस में 25,000, क्लोजिंग फिगर आ गई 2,07,500। कैश की सेल कितनी है, 2,07,500 रुपये। कैश की सेल कितनी है, 2,07,500 रुपये। आ जाओ इधर आ जाओ, ओए पहले का आंसर चलो भाई डायरेक्ट मेथड में, ये रहा 2,07,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या दिया इसने, वापिस से क्वेश्चन में आओ। कैश के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 1,23,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 1,23,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेजर बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्वेंट्री भी सर छिड़ती है और साथ में इन्वेंट्री आती है तो ट्रेड पेबल भी हमारा हिलता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का है भाई, 1,23,000 से। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का है, 34,000 और 37,000 से, 34,000 और 37,000 से। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ये रहा 16,000 और 18,000। बहुत आराम से निकल जाएगा, सिंपल ऐसे बना के चलो। क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट, क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट। तो 37 और 16,000, 37 और 16, यहाँ पे 34 और 18 आ जाएगी बाकी की क्लोजिंग फिगर। 1,23,000 प्लस में 37,000 प्लस में 16,000 माइनस में 34,000 माइनस में 18,000, 1,24,000 रुपये आ गया आपका क्या हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का खर्चा। 1,24,000 रुपये क्या आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का खर्चा आ गया। सिंगल सिंगल स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे और क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ, वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ। सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम कुछ लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस का एक्सपेंस 11,000 रुपये का, इंश्योरेंस का एक्सपेंस 11,000 रुपये का। सर इंश्योरेंस का एक्सपेंस है 11,000 रुपये का। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ और दे रखा है इंश्योरेंस को लेके, सर प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 7 और 5, 7,000 5,000। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट साइड में यहाँ पे जाएगा 7,000 और ये 5,000। 16 माइनस में 7, 9,000 रुपये एक्चुअल में कैश का खर्चा आपका, किसका, इंश्योरेंस का। ठीक है, आ जाओ वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ। एक एक स्टेप करेंगे, आराम से करेंगे, क्वेश्चन इजीली खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या दे दिया भाई, वेजिस का खर्चा 50,000 रुपये का, वेजिस का खर्चा 50,000 रुपये का। वेजिस में क्या दे रखा है, पेबल 7,000 और 4,000, 7,000 और 4,000। 57 माइनस में 4, 53,000 रुपये कैश का खर्चा। 57 माइनस में 4, 53,000 रुपये कैश का खर्चा। आया समझ में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 1
वेजेस हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ आंसर में आ जाओ फिर। 21,500 ऑपरेटिंग का आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया, और आपके पास फाइनेंस के आइटम आ गई। इसके अलावा बैलेंस शीट में देखो कुछ और एडजस्टमेंट होने वाले आइटम है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,70,000 से 3,16,000 रुपये की होगी, तो 46 रुपये माइनस हमने कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कोई चक्कर नहीं, अकाउंट पेबल का कोई पंगा नहीं होगा, वेजेस पेबल भी हमने कर दिया। डिबेंचर 13,000 से बढ़ गए, मतलब फाइनेंस में 13,000 ऐड होंगे और इक्विटी में 4,000 रुपये ऐड होंगे, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम 13,000 और 4,000, ठीक है। ओपनिंग कैश मिलाओगे और क्लोजिंग का आपका मैच हो गया, खत्म। बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट से लेके काम करते हैं। बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की, जहाँ पे हम प्रॉफिट से बात करते हैं। आ जाओ भाई। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1,000 से, डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये ऐड कर दो, इंश्योरेंस का एक्सपेंस और वेजेस 16,000 रुपये हो गया हमारा। देखो पहले मैच कर रहे हैं, 1,000 और 15,000, 16,000 रुपये मैच हो गया। 16,000 तक आप लोग पहुंच गए, ठीक है। आओ 16,000 तक पहुंच गए। अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ, कम हो गए, कितने से, 7500 से, ऐड कर दो। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से कम हो गए तो ऐड कर दो। इन्वेंट्री 34 से 37, 3,000 रुपये बढ़ गई, करंट एसेट्स में उल्टा होता है, लेस कर दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 46 माइनस होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई चक्कर नहीं। अकाउंट पेबल 2,000 रुपये बढ़ गए तो ऐड कर दो। वेजेस पेबल 3,000 रुपये कम हो गए तो माइनस कर दो। डिबेंचर ये बाद की आइटम है, 13,000 और 4,000 सेम रहेगा, ठीक है। करो 16,000 प्लस 7,500 प्लस में 2,000 माइनस में 3,000 प्लस में 2,000 माइनस में 3,000, 21,500, 21,500, 21,500 आ गया। 46 सेम, 2500 सेम, 13,000 रुपये आपका डिबेंचर का बढ़ा और 4,000 रुपये इक्विटी का बढ़ा। क्वेश्चन अल्टीमेटली आंसर आपका सेम हो गया, राइट। क्वेश्चन 1 क्लियर। आ जाओ भाई, किस में आओ गया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आओ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। अच्छा, कहाँ गया यार, क्या चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो, बहुत प्यारा सा कैश बेसिस भी दिया हुआ है, सिर्फ कैश को देखते जाओ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, जहाँ का जो खर्चा है वहाँ पे उसको डालते जाओ, ठीक है। आज आज पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इजी लग रहा है क्वेश्चन अभी तो देखने में, ठीक है। आओ पहले ऑपरेटिंग का काम करेंगे यहाँ पे, इन्वेस्टिंग का यहाँ और फाइनेंस का यहाँ, ठीक है। आओ पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, एक एक करके चलो। इश्यू इक्विटी शेयर 300 रुपये आए फाइनेंस में, कस्टमर से 250 रुपये मिले ऑपरेटिंग में, फिक्स एसेट्स को सेल किया इन्वेस्टिंग में, पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग में, माइनस की आइटम होगी। फिक्स एसेट परचेज किया -200, अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग में माइनस, पेरोल 100 रुपीज़ ऑपरेटिंग में माइनस, टैक्स की पेमेंट 250 ऑपरेटिंग में माइनस, डिविडेंड 50 फाइनेंस में माइनस, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन किस में जाएगा,
फाइनेंस में, ठीक है। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग में क्या हुआ, 2800 माइनस में 2000 माइनस में 200 माइनस में 100 माइनस में 250, ऑपरेटिंग में 250 प्लस के, ऑपरेटिंग में 250 प्लस के। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग में 250 प्लस के। आ जाओ, इन्वेस्टिंग में 100 रुपये माइनस खड़े हो गए और यहाँ पे 50 रुपये माइनस खड़े हो गए। इन्वेस्टिंग में 100 रुपये माइनस के खड़े हो गए और इसमें 50 रुपये माइनस के खड़े हो गए। ओपनिंग इसके अंदर डाला, क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग डाला और क्लोजिंग आपका ऑलरेडी आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको नॉर्मल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसमें क्या हुआ, 2001 के अंदर और 2002 का बताना है, उसका $1,00,000 किसी बैंक में जमा था जो कि 1,02,000 हो गया। कैसे हो गए, 2000 बढ़ गए, सिर्फ उसको मिले किसी चीज के इंक्रीज बैलेंस जो हुआ वो हुआ इंटरेस्ट क्रेडिट। सर कितना, $2,000, ठीक है। 2002 में कितने रुपए के हिसाब से था, 50 रुपए के हिसाब से। सर 1,00,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी सर। और सर एक चीज और देखो, इसके अंदर आप 1,02,000 हो गया, 1,02,000 हो गया उसके, ठीक है 2000, बट 1,00,000 के ऊपर सर 1,00,000 रुपए जो डॉलर थे उसके ऑलरेडी उस पे प्राइस फ्लक्चुएशन भी तो हुआ। आज 50 है, पहले कितना था, आज 50 है, पहले कितना था। देखो इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है सर 45, मतलब 45 और 50 का गैप 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 5,00,000 रुपए का आपका ये भी तो फायदा हुआ, ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। टोटल 6,00,000 रुपए आपके किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। बट सर हम इसको उसके अंदर कैसे लिखें, सर किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे लिखें। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पहले आप अपना ओपनिंग को लेस करेंगे, ठीक है, लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करने के लिए ये 5,00,000 रुपए ऐड कर देंगे। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सर 1,00,000 रुपए आपके इंटरेस्ट के क्रेडिट हुए, 5,00,000 रुपए आपके एक्सचेंज डिफरेंस के क्रेडिट हुए, टोटल 6,00,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके जाएंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। However, in order to recline the opening balance in cash equivalent with the closing balance, the exchange difference 5,00,000 रुपए का should be added to the opening balance in noted cash flow statement. ओपनिंग बैलेंस के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5,00,000 रुपए की बात करें हम लोग, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3B क्या हो गया, खत्म हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब हम। सर क्वेश्चन नंबर 4 भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या हुआ, उसने 70% एक कंपनी को खरीदा, 70% एक कंपनी को खरीदा, जिसमें 15,00,000 रुपए तो कैश दिया और 2,00,000 रुपए इक्विटी शेयर दिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से कैश का मूवमेंट तो हुआ ही नहीं इक्विटी शेयर देने से, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग नहीं मानेंगे। सिर्फ 15,00,000 रुपए दिए, जिसके बदले में कंपनी बी का भी हमें जो चीजें मिली, एसेट्स लायबिलिटी मिली, उसके अंदर 2,50,000 रुपए कैश भी था। ओवरऑल तो हमारे 15,00,000 रुपए हमने दिए, 2,50,000 मिले, तो 12,500 रुपए ही हमारे लगे। 12,500 रुपए हमारे एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। हमने किसी और में इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी ये हो गई, ठीक है। और अक्टूबर 10 के अंदर उसने क्या किया, 10% फिर ले लिया, कंसिडरेशन दिया 8,00,000 रुपए का, 10% और लिया उसने, 10% और लिया उसने, तो भाई अब क्या हो जाएगा, अभी इन्वेस्टिंग तो रही नहीं, अब क्या हुआ, 10% और किसी को पैसा दिया, तो ये आपकी होगी क्या, फाइनेंसिंग की एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर पे आ जाओ। सर आपने बताया 12,500 रुपए, 15,00,000 लेस 2,50,000 रुपए एज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद में जो 10% स्टेक लिया कंपनी, शोन अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिल्कुल आंसर आपका क्रक्स बता दिया, उसी हिसाब से इसको करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया कंप्लीट। सर अब आप ना एक काम करो, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो, क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो आप हमें, जिसकी अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो है और इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनवा दो हमें,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हम लोग बनाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। सर ये अदर इन्फॉर्मेशन दी जो 74,000 रुपए कैश देके एक नई कंपनी को खरीदा गया, उसकी इन्फॉर्मेशन है ये, कोई बात नहीं। सर हम लोग तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 से चलेंगे ना अपना। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70,000 रुपए हो गया। रिवेन्यू का कोई चक्कर नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल का कोई चक्कर नहीं, ग्रोथ प्रॉफिट आ गया। डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए ऐड कर दो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट को 4,000 रुपए आप ऑपरेटिंग में तो ऐड करोगे, बट आप जो अपनी फाइनेंस की कॉस्ट है वहां पे 4,000 रुपए क्या होंगे आपके, माइनस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्सेशन का पार्ट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कोई चक्कर नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई दिक्कत नहीं। सर ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से 50,000 तो थे, और यहाँ पे भी 8,000 रुपये हमें मिले थे, टोटल 58 में से 54 हो गया। सर 4,000 रुपये कम हो गए, करंट एसेट्स कम होते हैं तो 4,000 रुपये ऐड करते हैं, 4,000 रुपये ऐड करते हैं। ठीक है सर, इन्वेंट्री 35,000, और सर यहाँ पे 4 मतलब 39 में से 30 की होगी तो 9,000 रुपये इन्वेंट्री के भी क्या होंगे बच्चों, ऐड होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 80,000 रुपये की थी सर, और सर 1,10,000 की ये होगी, टोटल 1,90,000 माइनस में 30,000 डेप्रिसिएशन के तो 1,60,000 होगी, इसमें नो चेंजेस। गुडविल का नॉन कैश आइटम है, इसको हम देखेंगे भी नहीं। ट्रेड पेबल 60,000 रुपए से 32 हो गए 92,000, 92 माइनस में 68। सर 24,000 रुपए से ट्रेड पेबल कम हो गए, करंट लाइबिलिटी को ट्रीट करते हैं, कम हो गए तो माइनस। करंट एसेट्स के साथ उल्टा होता है, बट लाइबिलिटी के साथ हमेशा पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। सर इनकम टैक्स पेबल, सर टैक्स की एक कैलकुलेशन थी हमारे पास, सर टैक्स की कैलकुलेशन थी कितनी, 15,000 रुपए। सर पेबल का मतलब आ गया, पेबल इनकम टैक्स पेबल क्या है आपका 11 और 12, इधर का क्रेडिट जाएगा यहाँ 11 और 12, 26 माइनस 12, 14,000 रुपये टैक्स पेबल। सर 14,000 रुपये ऑपरेटिंग में टैक्स पेबल, पेड खत्म कर दिया हमने। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म आपके डेट 64,000 प्लस में 36, 1,00,000 हो गया, मतलब नो चेंजेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 74,000 रुपये कैश पे किया हमने। ठीक है, 74,000 रुपये के अपने कैश को पे कर दिया। ठीक है, जिसमें से 2,000 तो कैश मिल गया, मतलब 72,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, 72,000 रुपये इन्वेस्टिंग में आपका क्या हो जाएगा, माइनस। सर ऑपरेटिंग में देखना 70,000 प्लस में 30,000 प्लस में 4,000 प्लस में 4,000 प्लस में 9,000 माइनस में 24,000 माइनस में 14,000। सर 79,000 हमारा क्या आ रहा है ऑपरेटिंग में, प्लस का बैलेंस आ रहा है। सर 72,000 रुपये इन्वेस्टिंग में माइनस का बैलेंस आ रहा था, और फाइनेंसिंग में 4,000 रुपये, ओवरऑल 3,000 प्लस का आया। ओपनिंग को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आपका 8,000 मैच हो जाएगा। सर ओपनिंग का कैश बैलेंस आप 5,000 रुपये हमें और दिखा दो, जिससे हमारे को विश्वास हो जाए कि 5 और प्लस 3 करके क्लोजिंग 8,000 रुपये मैच हो जाता है। सारे के क्वेश्चन हमारे कैश टू स्टेटमेंट के खत्म हो गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% कंप्लीट। ठीक है, ये आपकी वीडियो किसकी थी, टैक्स नॉलेज की क्वेश्चंस की। कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको इंडियस 12 के ऊपर दूं, या फिर आपको इंडियस 116 के ऊपर दूं। राइट, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।